हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ आपसे। आगे हम आज बात करते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग हो सकती है आज के दिन। तो देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं कि नहीं। तो छोटी सी वीडियो बनाते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग होगी। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, ये तो आपको पता ही है। आप वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, यस आई नो। यस। ओह, आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ उनकी जो सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। क्योंकि या तो उनके मन में कुछ ना कुछ इस तरह की भावनाएं हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। उनके घर में या उनके कुछ उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, या किसी तरह का इमोशनल ड्रेन हो रखा है। ये देखिए, द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड ये भी शो करता है कि किसी अदर अफेयर जैसा कुछ उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है मुझे। या फिर ये भी शो करता है कि कोई ब्लैक मैजिक का साइन ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि है ना, देखिए, ब्लैक मैजिक वगैरह पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन ये होते हैं। जब तक हम नेगेटिव फील करते रहते हैं ना, तब तक ये अपना असर करते रहते हैं, अपना जादू का ये असर होता ही रहता है। तो ब्लैक मैजिक इस ये एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन है, होता है। लेकिन इससे पार पाने के लिए हमें बस यही करना होता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएँ। तभी ये इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, गरीबी से, पैसों की कमी से, ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव एनर्जी से, लो एनर्जी से, है ना? तो आगे क्या कहते हैं उनका, आपके पर्सन जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंथुसियास्टिक हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर नेगेटिविटी इस तरह से है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए उनको। आगे बात की जाए तो मैं यहाँ पर मैंने शफल ऑलरेडी कर ही रखे हैं। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए, हैं तो वो किंग की तरह ही, लेकिन एग्जैक्ट फीलिंग उनको नहीं आ पाती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक हिम्मत नहीं मिल पाती है। हिम्मत ना मिलने का कारण यही है, ये अपना नेगेटिविटी भी है, दूसरों ने भी कुछ कर रखा है, उनको बांध रखा है। मतलब उनकी एनर्जी को बांध देना, ये ब्लैक मैजिक में होता ही यही है कि एनर्जीज को बांध देते हैं उनकी, उनके घर वालों की। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप मैरिज का ही सोच रहे हैं और आप लवर हैं, तो एक तरह से या तो आपके अंदर इस तरह से कुछ नेगेटिविटी है। देख रहे हैं ना कि ये दोनों ही एक तरह से बंधे हुए हैं एक डेविल से। डेविल एक वाकई डेविल नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक नेगेटिव, एक कर्सेबल वाली एनर्जी होती है, जो कि कोई आपको आगे बढ़ने से कर्स कर रहा हो, दुखी हो रहा हो, तकलीफ़ में हो, और आप चाहता हो कि आप हमेशा नीचे ही रहें, हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी। तो आपको माइंड में आपका बहुत कुछ गंदा या गलत भी चल रहा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन आ रही है उनकी, और मेंटल सिचुएशन भी यही है, और फिजिकल और फाइनेंशियल सिचुएशन भी मैंने आपको बताई दी है। वैसे वो इस तरह के इंसान नहीं हैं आपके पर्सन। वो बहुत साफ शब्दों में बात करने वाले इंसान हैं, बड़े अच्छे, एक जस्टिस देने वाले इंसान हैं, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये वो आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। और ये जो ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ, ये आपके ऊपर भी किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, आपके बॉडी एक होता हो, लोअर चक्रा पे बहुत ज़्यादा पेन रहता हो, या टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, चोट लगना या इस तरह की चीज़ें होती रहती हों, बहुत ही और भी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हों। ये देखिए, ये भी कार्ड, इट्स नॉट अ गुड कार्ड। तो कई बार उन्हें क्या लगता है कि मैं आपकी तरफ जाऊं, या सिर्फ सब कुछ, घर संसार, ये सब कुछ ही छोड़ दूं। मुझे ना जॉब करनी है, ना मुझे पैसा कमाना है, ना मुझे परिवार चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, ऐसी उनकी फीलिंग आ रही है। वो कह रहे हैं मैं फिर कोई आश्रम ही ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन उसमें भी उनको ये है कि एक डिज़ायर है कि काश तुम मिल जाओ तो फिर मैं कुछ आगे बढ़ पाऊँ। आपका सहारा या आपकी एनर्जी चाहिए उन्हें, वो नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि वो बहुत दूर है, आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं रहे, या देखने नहीं दिया जा रहा इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है येलो कार्ड से, कि क्या सोच रहे हैं, क्या निकल कर आता है। हर कार्ड पे देख लें। न जाने कब खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा के रखे थे जीने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं जो जीना चाहता था वो नहीं हो पा रहा है।
मैं तुम्हें ही सोचता हूँ हर सुबह, हायर कॉन्शियसनेस में आने की सोचता हूँ, मतलब अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाने की सोचता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता है और मैं बहुत ही मिजरेबल फील करता हूँ ना तुम्हारे बिना भी, और बिल्कुल ही इम्बैलेंस फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई बैलेंस नहीं दिख रहा। जब मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे पास रहो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई ऑलवेज़ वॉन्ट यू इवन वेन आई डोंट नो। मतलब मैं चाहता तो तुम्हें ही हूँ या चाहती तो तुम्हें ही हूँ, लेकिन ना, सॉरी, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उनको स्टक किया गया है, किसी एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो चलिए आपके लिए ये मैं देख लेती हूँ। करंट एनर्जी तो उनकी इस तरह की आई है, बहुत ही नेगेटिव आई है मॉर्निंग में, तो कुछ ना कुछ गलत आपके साथ हो ही रहा होगा। एक कार्ड ब्लेस्ड बी का निकल के ही आया है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। 31 अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। ओह, 2 कार्ड्स, ये देखिए 2 कार्ड निकले हैं आपके लिए। ब्लेसिंग तो आपके लिए बहुत सारी भर भर के आ रही है। अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिफ्ट द वर्ल्ड टू यू। आपके अंदर जो जिस भी तरह की ब्लेसिंग टैलेंट है, उसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। देखिए बहुत मुश्किल टाइम में रास्ता दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको भी ये लगेगा कि नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं है, या आपको अपने पर्सन के लिए भी नेगेटिव फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड आया है और फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये नेगेटिव कार्ड्स शुरू में ही आ गए, तो ये शो कर रहा है कि उनकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी ब्लेसिंग्स आपको ये मिल रही है कि आपको ये सारी चीज़ें माफ़ कर देनी चाहिए। आपको अगर पता भी है कि ये कौन कर सकता है इनके ऊपर कोई गलत काम, या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, तो नेगेटिव एनर्जी डाली हुई है, तो आपको उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ इन द सेंस कि ठीक है, जाओ, जो तुम्हें जो करना है जो करो, मैं तो अपना आगे ही बढ़ती रहूँगी। इस तरह का आपके अंदर विजडम आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स यही मिल रही है। ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंसेस दैट गिव द वर्ल्ड टू यू। जो आपको आप दुनिया को दे सकते हैं ना, वही आपको करना चाहिए। अब आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि आप कुछ नया कर सके, तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्लैक मैजिक जैसा, तो फिर उसका उपाय ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अपने अंदर की एनर्जी को जगाइए। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।